जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण यानी काव्य की परिभाषाएं और काव्य प्रयोजन। दोस्तों, अंत में इसका टेस्ट भी होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आचार्य भोजराज ने काव्य का लक्षण बतलाया है। इन्होंने कहा है कि अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। इनका कहना है कि अदोषम गुणवत्, अदोषम माने दोषों से रहित, गुणवत् यानी गुण सहित, तो दोषों से रहित गुण सहित, अलंकाराय अलंकृतम अलंकारों से विभूषित यानी अलंकारों से युक्त, साथ साथ में रसान्वितम रस से युक्त। तो चार चीज़ें यहाँ पर बतलाई गई हैं कि दोषों से रहित, गुण सहित, अलंकारों से विभूषित और रस युक्त जो वाक्य होता है, रस युक्त जो पदों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, उसी को काव्य कहा जाता है। ऐसे इन चारों चीज़ों से युक्त कार्य करता हुआ कवि कीर्ति और प्रीति यानी प्रेम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहली लाइन, यहाँ पर जो बतलाया गया है कि दोषों से रहित, गुण सहित, अलंकारों से विभूषित और रस युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है पहली पंक्ति को। दोस्तों, होता क्या परीक्षा में, ये काव्य लक्षण या तो आधी लाइन दे दिया जाता है या तो पूरा दे दिया जाता है या मिलान के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई तरह से प्रश्न बन जाते हैं। दोस्तों, आचार्य भोजराज की प्रसिद्ध रचना है जो कि वो भी अक्सर पूछी जाया करती है, जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। अगला काव्य लक्षण दिया गया है आचार्य भामा के द्वारा। इन्होंने कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्दार्थों सहितो काव्यम यानी शब्द और अर्थ सहित जो वाक्य होता है वह काव्य कहलाता है। तो दोस्तों, कभी लोग होते हैं, कभी लोग सीधी बात नहीं करते हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर कहते हैं और कम शब्दों में ज़्यादा कहते हैं, यानी गागर में सागर भरने वाले होते हैं। आचार्य भामा का जो ये लक्षण दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के अनुसार शब्दों का जो समूह होता है उसी को काव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते हुए आप समझ सकते हैं। और जो लक्षण अगर और आचार्यों ने दिए हैं तो उसी के अनुसार इसका भी है। इसमें भी बहुत कुछ भाव भरा है कि इसमें भी किसी प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए, लेकिन बात इन्होंने इतनी ही कही है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम। तो ये लक्षण जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाया करता है, क्योंकि आचार्य भामा जो हैं ये अलंकार शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है काव्यालंकार। अगला दिया गया है काव्य लक्षण आचार्य कुंतक के अनुसार। आचार्य कुंतक ने दोस्तों बतलाया है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इन्होंने क्या कहा है, वक्रोक्ति को काव्य का जीवित, काव्य का प्राण माना है। वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना है। तो परीक्षा में ये भी लक्षण इस नाम से आता है कि वक्रोक्ति को काव्य का जीवित यानी काव्य का प्राण किसने माना है, तो वहाँ पर बताया जाता है कि आचार्य कुंतक ने माना है। तो छोटी परिभाषा, इसको भी याद रखना है। वैसे आगे हम 60 तरीके से बता देंगे, एक एक शब्द याद रखना होगा। कवि के नाम के साथ में, आचार्य के नाम के साथ में, बस सब कुछ कंप्लीट रहेगा, हमेशा आप याद रखेंगे। तो आचार्य कुंतक की प्रसिद्ध रचना है, यहाँ से वक्रोक्ति उठा लो, इधर से जीवितम, बस हो जाएगा वक्रोक्ति जीवितम, जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है। अगला दिया गया काव्य लक्षण आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी की अगर इनकी बात कर लें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्यादर्श, दस कुमार चरितम इत्यादि। इन्होंने काव्य का लक्षण बतलाया है शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यहाँ से आप उठाइए इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्टार्थ मतलब इष्ट अर्थ देने वाला, व्यवच्छिन्ना पदावली यानी पदों का जो समूह होता है, जो शब्दों का समूह होता है, जो वाक्य होता है, उसी को ही काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर इतने सही काम नहीं चलेगा। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि इष्ट अर्थ देने वाला जो पदों का समूह होता है, जो पदावली होती है, वो काव्य कहलाता है, लेकिन वो दोषों से रहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका पहला शब्द ये अर्थ देता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, इस पहले शब्द का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से सुंदर सा शरीर हो, पूरा बढ़िया खूबसूरत हो, लेकिन उसमें कहीं थोड़ा सा कहीं कुष्ठ रोग हो जाए तो वो शरीर कैसा बुरा मानते हैं लोग। उसी तरीके से यदि शब्द और अर्थ बढ़िया सा हो, उसमें अलंकार भी हो, सभी गुण हों, लेकिन तनिक सा कोई दोष हो जाए तो उसको इन्होंने दोस्तों आचार्य दंडी ने काव्य नहीं माना है।
ठीक है। और चलिए, हाँ, इसके बारे में हमने बता ही दिया। इनकी रचना काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम। आगे है आचार्य वामन के अनुसार। आचार्य वामन ने दोस्तों बतलाया है रीतिरात्मा काव्यस्य। तो रीति को आत्मा माना है काव्य की, किसने? आचार्य वामन ने। तो इससे भी प्रश्न बन जाता है कि रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन हैं? आचार्य वामन हैं। इनका आगे भी लक्षण है विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुण आत्मा। तो इसमें मेन पॉइंट कौन सा है? ये पहला वाला मेन पॉइंट है रीतिरात्मक काव्य से। जहाँ कहीं पूछा जाया करता है इतना ही पूछता है रीतिरात्मक काव्य से, यह किसके द्वारा काव्य लक्षण दिया गया है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये है आचार्य वामन के अनुसार। आचार्य वामन की दोस्तों प्रसिद्ध रचना है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है काव्यालंकार सूत्र, उसको भी याद रखना है। आगे दिया गया है काव्य लक्षण आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार। आचार्य आनंदवर्धन ने बताया ध्वनिरात्मा काव्यस्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, एक एक शब्द याद रखना है। ध्वनि है काव्य की आत्मा। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य आनंदवर्धन ने माना है। आनंदवर्धन की प्रसिद्ध रचना है ध्वन्यालोक, उसको भी कभी मत भूलिएगा। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य हैं आनंदवर्धन। अगला दिया गया है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। पंडित राज जगन्नाथ ने दोस्तों बताया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका काव्यम। रमणीयार्थ यानी सुंदर अर्थ देने वाला, सुंदर अर्थ का प्रतिपादक, सुंदर अर्थ का उत्पादक जो शब्द का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, यह वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों काव्य कहलाता है। तो रमणीय अर्थ देने वाला शब्द समुदाय ही काव्य होता है, ये कहा है आचार्य जगन्नाथ ने। आचार्य जगन्नाथ की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रस गंगाधर। तो रस गंगाधर भी आप हमेशा याद रखिएगा। अगला काव्य लक्षण दिया गया महर्षि व्यास के अनुसार। ये है दंडी से मिलता जुलता हुआ लक्षण। कितना है अभी बताते हैं, अंतर कर देंगे इसमें। महर्षि व्यास ने कहा है कि संचेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवत दोष वर्जितम। इन्होंने कहा है कि संक्षेपात यानी संक्षिप्त, इष्टार्थ यानी इष्ट अर्थ देने वाला। तो संक्षिप्त इष्ट अर्थ देने वाला, स्फुट अलंकार, स्फुरद अलंकार यानी स्फुट अलंकार से युक्त, गुणवत यानी गुणों से युक्त, और दोष वर्जितम दोषों से रहित जो पदावली होती है, जो पदों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, वह काव्य कहलाता है। तो इनकी परिभाषा में तो सब कुछ लिख ही दिया गया है स्पष्ट तौर पर, लेकिन आपको याद कितना करना है? इतना याद करना, संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ, बस। व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी के काव्य लक्षण में भी आ जाया करती है, ठीक है। तो आपको शुरुआत का याद रखना, वैसे आगे हम शार्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों महर्षि व्यास की प्रसिद्ध रचना है, हर एक आचार्य की प्रसिद्ध रचना की बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी पूछ भी ले तो आप बता दीजिएगा कि अग्नि पुराण, ठीक है। तो महर्षि व्यास की प्रसिद्ध रचना है अग्नि पुराण। अगला दिया गया है आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट ने बतलाया है तदोसो शब्दार्थो सगुणो वनुलंकृति पुनः क्वापी। यहाँ पर से अलग करें, तत् अदोसो। अदोसो ये क्या है? दो चीज़ें हैं, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ दो क्या हों? दो के दोनों अदोष युक्त हों यानी दोष रहित हों। साथ साथ में सगुणो यानी सगुण हों अर्थात गुण सहित होने चाहिए। फिर से देखो, यहाँ पर बतलाया गया अदोषो यानी दोषों से रहित होने चाहिए। कौन? शब्द और अर्थ। तो दोषों से रहित और गुण सहित। आगे कहा गया अनलंकृति पुनः क्वापि। क्वाप मतलब कहीं कहीं पर, अनलंकृति पुनः, पुनः मतलब फिर, अनलंकृति मतलब अलंकार ना भी हो, मतलब स्फुट अलंकार ना भी हो, लेकिन क्या? रस युक्त होना चाहिए वो वाक्य। क्या बतलाया इन्होंने कि कहीं कहीं पर पुनः, कहीं पर अगर स्फुट अलंकार ना भी हो लेकिन वो वाक्य रसयुक्त हो तो भी उसको क्या कहेंगे? तो भी उसको काव्य कहेंगे, ठीक है। तो इसको आइए हम फिर से समझा देते हैं। इन्होंने कहा है कि दोषों से रहित शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ जो कि दोषों से रहित हों, गुण सहित हों, और कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार ना हो लेकिन वो रस युक्त होना चाहिए, तो वह वाक्य क्या कहलाता है? वह वाक्य काव्य कहलाता है। दोस्तों आचार्य मम्मट की भी प्रसिद्ध रचना है काव्य प्रकाश, इसको भी याद रखना है।
अगला दिया गया काव्य लक्षण आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ ने बतलाया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, छोटी सी परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है, रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। तो काफ़ी इजी रहा, काफ़ी सरल रही इनकी परिभाषा। इनकी परिभाषा में बहुत कुछ छिपा है कि रसात्मक होना चाहिए वाक्य, उसी को काव्य कहेंगे। आचार्य विश्वनाथ की दोस्तों प्रसिद्ध रचना की बात कर लें तो साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण भी अक्सर पूछी जाया करती है। तो यहाँ पर जितने भी प्रमुख प्रमुख आचार्य रहे उनकी परिभाषाएं और उनके प्रमुख रचना की बात हमने की। आगे हम इनके काव्य लक्षण को और आचार्यों को साथ साथ में शॉर्ट तरीके से जोड़ने वाले हैं। तो इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कहीं भी आ जाए उसमें अदोसम गुणवत काव्यम, तो अदोसम गुणवत कहीं भी आप देख लेना भोजराज की है वो भाषा। अगर थोड़ा सा मिल जाए, कहीं भी मिले शब्दार्थों सहितों, जहाँ भी मिल जाए शब्दार्थों सहितों क्रम का, बस वो भामा की परिभाषा है, भामा के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। आगे दिया गया संक्षेपाद वाक्य में इष्टार्थ। संक्षेपाद वाक्य में इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो व्यवच्छिन्ना पदावली यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, लेकिन संक्षेपाद वाक्य जहाँ पे आ जाएगा व्यास और शरीरम तावद इष्टार्थ दंडी। तो पहला हो जाएगा संक्षेपाद मिल जाएगा व्यास, शरीरम तावद मिल जाएगा तो दंडी। अगला दिया गया तद्दोषो शब्दार्थों, तद्दोषो तददोषो, यहाँ से अलग कर लें तददोषो, इसको अलग करें तद अलग करें अदोषो, तो क्या बनेगा तद अदोषो। अब मिला लें तद अदोषो शब्दार्थों, तो यह परिभाषा आचार्य मम्मट की। वक्रोक्ति शब्द से ही पहचानो कुंतक की, रीति शब्द से पहचानना है वामन की, ध्वनि शब्द से पहचानना है आनंदवर्धन की, ध्वन्यालोक लिखने वाले। रमणीय शब्द से पहचानना है आपको जगन्नाथ की परिभाषा। और आगे दिया गया है वाक्यम रसात्मकम, रसात्मक शब्द से पहचानना है किसकी परिभाषा? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा। तो काफ़ी इजी रहेगा, इसको याद रखना। आगे दिया गया है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन दोस्तों दिया गया है आचार्य मम्मट के अनुसार। यहाँ पर काव्य प्रयोजन इन्होंने 6 माने हैं कुल मिलाकर। कौन कौन से हैं आइए हम बतला देते हैं। इन्होंने कहा है काव्यम यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेतर छतये सद्या पर निवृत्तये कांता समित तयोपदेश युजे। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जो काव्य का प्रयोजन होता है वो 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यश से यानी यश प्राप्ति के लिए अर्थात नाम कमाने के लिए। दूसरी चीज अर्थ करते यानी धन प्राप्ति के लिए, धन उत्पादन के लिए। अगला है व्यवहार विदे यानी व्यवहार के ज्ञान के लिए। काव्य का प्रयोजन कितने प्रकार का हो गया? यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन उत्पादन के लिए और व्यवहार के ज्ञान के लिए। शिवेतर छतये, यहाँ पर अगर अलग अलग कर ले, शिव माने होता है कल्याण, शिव माने होता है शुभ, और उसके इतर मतलब अशुभ यानी अमंगल, उसकी क्षति के लिए मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अमंगल को नष्ट करने के लिए। तो आगे दिया गया पर सद्या पर निवृत्तये। पर निवृत्तये मतलब होता है परमानंद की प्रतीति कराने वाला। काव्य कैसा होना चाहिए? परमानंद की प्रतीति कराने वाला होना चाहिए, परम आनंद का आभास कराने वाला होना चाहिए। और छठवां काव्य लक्षण इनका है कांता सम्मित तयोपदेश जुजे। कांता माने होता है पत्नी यानी प्रिया, और उससे मिलजुल कर रहने वाले, उपदेश से युक्त। इसको इस प्रकार समझ लो कि कांता जो होती है उससे वो क्या कहती है? कांता अपने पति को, पत्नी अपने पति को क्या समझाती है? यही समझाती है कि आप राम की तरह बनो, आप राम की तरह बनो। राम की तरह बनने से अपना वंश भी आगे चलेगा, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। अगर आप रावण की तरह बनेंगे तो हर एक पत्नी रावण की तरह बनने को नहीं कहती है, क्योंकि अगर आप रावण की तरह बनेंगे तो वंश का भी नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर काव्य प्रयोजन में 6 चीज़ें बतलाई गई हैं आचार्य मम्मट के अनुसार, यानी 6 काव्य प्रयोजन बतलाए हैं आचार्य मम्मट ने। पहला इन्होंने कहा यश प्राप्ति के लिए, दूसरा बतलाया है धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, धन अर्जन के लिए, तीसरा बतलाया है व्यवहार के ज्ञान के लिए, अगला बतलाया गया अमंगल के नाश के लिए, और फिर बतलाया गया है कि परमानंद के आभास के लिए, परमानंद की प्रतीत कराने वाला होना चाहिए काव्य, और अंत में बताया गया कांता से सम्मित उपदेश से युक्त, कांता से सम्मित उपदेश से युक्त यानी पत्नी के समान उपदेश देने वाला भी वो काव्य होना चाहिए।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए हम आगे प्रश्नोत्तर लेकर आते हैं। देखिए, आप बताइए ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन, जो कि ध्वन्यालोक लिखने वाले हैं। अगला दिया गया है आचार्य विश्वनाथ कविराज की काव्य परिभाषा है। तो विश्वनाथ कविराज ने बताया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तद दोषो किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने बतलाया है। रमणीयार्थ प्रतिपादका, रमणीय शब्द से जगन्नाथ, शब्दार्थो सहितम, जहाँ कहीं भी मिल जाएगा भामा। अगला दिया गया रीतिरात्मा काव्य से। तो रीतिरात्मा, रीति शब्द से हमने पहचानने को कहा था कि रीत से वामन को पहचानना है। किसको पहचानना है? वामन को पहचानना है। शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावद इष्टार्थ, इसे पहचानना है आपको दंडी को। और संक्षेपाद वाक्य में इष्टार्थ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप किसको पहचानेंगे दोस्तों? उससे पहचानेंगे महर्षि व्यास को। अगला दिया गया कांता संहित उपदेश को काव्य प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो मम्मट के अनुसार हमने यहाँ पर 6 काव्य प्रयोजन बतलाए हैं। तो मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। कौन कौन से माने हैं? काव्यम यश से अर्थ करते, यानी यश से, यश के लिए, अर्थ करते अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान के लिए, सेवेतर क्षतय यानी अमंगल के नाश के लिए, पर निवृत्तय यानी परमानंद के आभास के लिए, परमानंद की प्रतीत कराने के लिए, और कांता संहित उपदेश से युक्त होने के लिए। अगला है आचार्य भामा कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य भामा ने लिखा है काव्य अलंकार, यही याद रखना है। अगला देखिएगा ध्वनिरात्मा काव्य से, ध्वनि शब्द से किसको याद रखना है? ध्वनि से याद रखना है ध्वन्यालोक लिखने वाले आनंद वर्धन का नाम। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हों तो अच्छा अगर लगा हो तो लाइक करना। अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।